आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, साथ साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक्त पता लग जाएगा कि जो पाकिस्तान के लिए दहशतगर्द है, महारंग बलोच कहती है कि वो दहशतगर्द तो सर वो तो हम भी करते हैं ना, जो भारत के लिए दहशतगर्द होते हैं वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर होते हैं। अब ये बुरहान वानी और ये सारे कौन थे? हमारे तो बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है बुरहान वानी को कि वो तो फ्रीडम फाइटर था, और इसी तरह से और भी कई लोग हैं सर जो हमारे यहाँ हम उनको फ्रीडम फाइटर मानते हैं लेकिन भारत उन्हें टेररिस्ट कहता है। अब ये यासीन मलिक कौन है सर? यासीन मलिक आपको फ्रीडम फाइटर लगता है कि यासीन मलिक आपको टेररिस्ट लगता है? कुलभूषण जाधव तो आपको टेररिस्ट लगता है लेकिन यासीन मलिक आप लोगों को हीरो लगता है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती ना। तो हर एक की सोच, हर एक की कंट्री की अपनी एक सोच, अपना एक डिसीजन होता है। हमारे यहाँ सर जो कोई भी टेररिस्ट होता है हम उसे फ्रीडम फाइटर कहते हैं, तो सर उधर से भी फिर यही चलता है। एक आखिरी सवाल बता दें, मुझे पता है जारी बात है आपने जल्दी है आपको, मैडम ये बताएं, हर वो शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाएगा क्या वो दहशतगर्द है कि नहीं? हाँ सर, सजा तो मिलनी चाहिए अगर स्टेट के खिलाफ आप बंदूक उठा रहे कोई, लेकिन अगर स्टेट उसको उस लेवल पे ले जाएगी जहां पे उसको कोई, अगर आप किसी के फैमिली को मार देंगे, उठा के ले जाएंगे, गायब कर देंगे, ऐसा भी मुझे एक साहब ने कहा, तो वो क्या करेगा आप बताइए मुझे। अभी यहाँ पे इतना पुरअमन किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा था हमारे पड़ोस में जिसके ऊपर केमिकल वाला पानी फेंका गया। सर पुरअमन प्रोटेस्ट करने वो यहाँ पर आई थी और वो कह रही थी मिसिंग पर्संस का इशू था, ना उनके पास गन थी सर, ना तीर था, ना कमान थी सर, उसके ऊपर केमिकल वाला पानी फेंका गया उन लेडीज के ऊपर। इंतहाई सॉरी टू मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रही थी लेकिन आपने मजबूर कर दिया, तो सर उसको क्या कहेंगे? मतलब निहत्ती लड़कियों से और डर रहे थे कि वो आके बैठी थी और उनके ऊपर केमिकल वाला पानी फेंका जा रहा था। डॉक्टर साहब आप तो जस्टिफिकेशन दे रही है ना कि बंदूक क्यों उठाते हैं वो, आप नहीं सर, पकड़े उनको, अरेस्ट करें, जो बंदूक उठाते हैं अरेस्ट करें, जेल में डालें, गायब ना करें, मैं ये कह रही हूँ। सुने देखिए सवाल को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं ना। एक सवाल ये है, आप तो जस्टिफिकेशन दे रही है ना कि वो बंदूक क्यों उठाते हैं। सब नहीं सर, कुछ लोग जो भी आपका मौकफ है, मुझे उससे कोई नहीं कि आपका मौकफ क्यों है, यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, आपको मौकफ होना चाहिए। आप तो जस्टिफाई कर रही हैं कि वो क्यों बंदूक उठाते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक शख्स या खातून या मर्द अगर रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए तो क्या वो दहशतगर्द है या नहीं? सर उसको अरेस्ट तो करना चाहिए, मतलब उन्हें रोकना चाहिए। दहशतगर्द है या नहीं है भाई? सर मैं सबको दहशतगर्द नहीं मानूंगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने गन क्यों उठाई है। रियासत ने उनको मजबूर कर दिया है, रियासत ने उनको मजबूर कर दिया है कि उनके पास गन उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। पाकिस्तानी मतलब यू आर आप में और सर जो भारत में कश्मीर में और दूसरी जगह पे जो गन उठाते हैं सर, जो लोगों को मारते हैं, वो भी टेररिस्ट हुए ना, फिर उनको भी टेररिस्ट मानिए ना, सर उनको भी मानिए ना। सर हमारे ऊपर अगर कोई गन उठाएगा तो सर वो टेररिस्ट होगा, और अगर भारत में गन उठाएगा तो फ्रीडम फाइटर होगा। सर ये वाली थोड़ी गड़बड़ है सर। और कह रहा हूँ मैडम, मैं आपको सल्यूट कर गया हूँ आज कि आप पाकिस्तान के फौजी के खिलाफ बंदूक उठाने वाले को दहशतगर्द नहीं कहती। तो सुनिएगा आप में और जमात इस्लामी के अमीर जनाब मुनव्वर हुसैन में कोई फर्क नहीं है, जो कहते थे कि अगर टीटीपी फौजियों को मारती है तो ठीक करती है, हम अपने फौजियों को वो नहीं शहीद नहीं कहेंगे। आपने भी वही बात कर दी है, आपने कहा कि हम शहीद नहीं कहेंगे और हमारे फौजियों को मारा जाना चाहिए। मैंने तो कोई बात नहीं की सर। सुने कहिए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है सर। मैं ट्रांसलेट करने लगा, आपको क्या आप गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं ना सर, आपने गलत ट्रांसलेशन लेकर आ रहे हैं। मैं आपसे तो बात कर रही हूँ, वो शायद ऑडियंस को समझ आ जाएगी, लेकिन सर आप उसका गलत मतलब निकाल के सर प्रोपेगेंडा ना करें सर। आप इसलिए प्रोपेगेंडा सर ऐसा मत कीजिए सर। आपने डॉक्टर लगा रखे सर, आपने तो माशाल्लाह पीएचडी भी की है सर। थोड़ा सर ऐसे थोड़ी होता है, इसका तो मतलब ये हुआ कि जो आपने कहा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। आपने कहा है कि वो तमाम लोग जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाते हैं, मैं सारों को दहशतगर्द नहीं मानती, आपने ये लफ्ज बोला। सर कुछ मजबूरी में होंगे ना, जिनकी फैमिली को मार दिया नहीं है मजबूरी। लेकिन सर अच्छा सर मुझे ये बताइए, बुरहान वानी जो था क्या वो टेररिस्ट था? वो सवाल ही डिफरेंट है ना, वो तो क्यों डिफरेंट है सर? अगर कोई गन उठा को मारे या मारने के लिए बोले तो वो टेररिस्ट नहीं है, यहाँ पर करे तो टेररिस्ट है। अजीब बात है। ये यासीन मलिक क्या है? यासीन मलिक टेररिस्ट है या यासीन मलिक इनोसेंट है? मैं कहता हूँ वो तो डोमेन डिफरेंट है। आज आपने ये क्लैरिफाई किया है। नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रियासत के खिलाफ कोई गन उठाए तो वो सही है, मैं कह रही हूँ बिल्कुल गलत है।
लेकिन रियासत को आपने उनको 4 उनको जस्टिफाई करना होगा, उनको देखना होगा कि कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए गन उठा रहा है तो वो टेररिस्ट है। अगर कोई अपने पर्सनल गेन के लिए गन उठा रहा है और रियासत को नुकसान पहुंचा रहा है तो सर मैं उसे टेररिस्ट ही मानूंगी। लेकिन अगर आपने किसी की फैमिली पूरी खत्म कर दी है, उसको उस जगह ले गए कि उसका ना कोई सुनने वाला ना कुछ है, तो वो अगर गुस्से में या दुख में किसी तरीके से गन उठा रहा है तो वो टेररिस्ट नहीं है, उसको समझाने की जरूरत है, उसको बिठाकर आपको बात करनी पड़ेगी उसके साथ। हर एक को यही आप आप कह रहे टेरर हैं ना कि अगर उसकी फैमिली जो है बकौल आपके कि अगर उसकी फैमिली में कुछ बंदे दहशतगर्द थे उनको मार दिया गया है, तो आप कह रही हैं अगर कोई और बंदा बंदूक उठा रहा है तो वो ठीक उठा रहा है। मतलब यू हैव अ पॉइंट। सर किसी को भी मार कर और उसको टेररिस्ट बोल देने का हमें कोई राइट नहीं है जब तक हम साबित ना करें। किसी को भी मार देंगे और बोल देंगे कि जी ये तो टेररिस्ट था, वो बेचारा जो मर गया वो तो बता भी नहीं सकता भाई मैं तो यहाँ से वैसे ही रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, इन्होंने मुझे मार दिया। तो सर ये तो अब शो बंद कर देना चाहिए। नहीं 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 शो बंद कर दे सर, लेकिन लेकिन नहीं 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 सर, मैं बात कह रही हूँ कि हर एक को अपनी मर्जी से टेररिस्ट का टैग दे देना सर गलत है। मैं ये कह रहा हूँ रियासत को ऐसा नहीं करना चाहिए हर किसी को कह के कि जो आपको ये जितने हजारों लोग जो गायब है सर ये सारे टेररिस्ट थे, उन सब ने गन उठा रखी थी। इतनी गन आई कहां से बलूचिस्तान में? वैसे अगर आपसे कोई बात करे, आपके यहाँ फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट से, फौजी से, या इवन आपसे भी अगर कोई कहे कि जी अगर भारत ने या किसी ने भी पाकिस्तान पे अटैक किया तो आप क्या करेंगे, आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे ना कि भाई हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या आप कहेंगे नहीं हम बैठे रहेंगे मटर छीलते रहेंगे? सवाल ये नहीं है। दरअसल आप जिस दिन आप मटर छीलती हैं ना, आप ये मिसाल जरूर देती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लगता है आपने कल छीले हैं जो ये आज अभी भी छील के हटी हैं आप, जो मटर छीलने वाली जो मिसाल ये आपने साइड पे रखी होती है, मटर छीलने वाली मिसाल। अच्छा मैडम ये बताएं, मुझे थोड़ी हंसी आ गई अब, क्या आपने, मैं इंडियन आर्मी चीफ की बातें कर रहा हूँ, आप मटर छीलना शुरू कर देती हैं। मैडम ये बताएं कि इंडियन आर्मी चीफ को किसने ये कहा है कि ये कहे ज्योग्राफी का हिस्सा बनना है कि तुमने हिस्ट्री का हिस्सा बनना है? भाई होते कौन है आप पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले? पहली बात। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया कि भाई हाँ अगर ऐसी बात है। और दूसरी बात है मैडम, आपको नहीं लगता कंफ्यूज है? ठीक है, पिछले साल जंग हुई, पाकिस्तान ने 6 घंटों में सारा साफ बराबर कर दिया, अमेरिका के पास भागे सीज फायर कराओ, जय उसका मार्को रूबियो का फोन आ गया साकडार को, जे वांट सीज फायर। पाकिस्तान ने कहा ओके डन, सीज फायर डन। एक बात, एक तरफ आरएसएस चीफ कह रहा है बात करनी चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होने चाहिए। उपेंद्र द्विवेदी साहब फॉर्मर आर्मी चीफ कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स और चीज है, ये सियासतदान दिल्ली में बैठे होते हैं, ये और बातें करते हैं, अवाम को नीचे चीजें करनी चाहिए। जो रिटायर होने वाला आर्मी चीफ है वो कह रहा है कि कर देंगे वो कर देंगे। तो ये आपको नहीं लगता कि इंडिया कंफ्यूज है? आरएसएस जो है इट्स अ थिंक टैंक ऑफ द बीजेपी ना, मतलब वहीं से निकलते हैं बीजेपी के लोग लार्जली, बड़ी तादाद के अंदर जो होते हैं उनका एक है। आपको नहीं लगता कंफ्यूज है इंडिया? कैसे देखती हैं? या कि कई लोगों का ये भी कहना है कि जन साहब जो है वो अपनी नई नौकरी, नेक्स्ट नौकरी की तैयारी कर रहे थे, जरा अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स दे के ताकि बीजेपी को खुश किया जाए। अच्छा सर, क्या भारत में भी रिटायर्ड फौजियों को सिविल सर्विस में लगाया जाता है? होता होगा सर थोड़ा बहुत, हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, इनके यहाँ ज्यादा होता होगा, हमारे यहाँ आपने सुना नहीं है? कम होता होगा, हमारे यहाँ ज्यादा है।